नेचर ऑफ CH बॉन्ड, यानी कि हेलोजन और जो हाइड्रोकार्बन है उनके बीच जो बॉन्ड है उसका नेचर किस टाइप का है, यानी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है या sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। तो होता क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, जिससे क्या होता है कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और जैसे ही हेलोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे हेलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन का जो चार्ज होता है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिस वजह से जो बॉन्ड होता है वो पोलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? पोलराइज हो जाता है, और इस टाइप से इसको अपन बोलते हैं CH बॉन्ड नेचर। तो देखना कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड है वो क्या है? एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। क्या है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसमें क्या होता है कार्बन से ज्यादा हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों से ज्यादा किसकी है? हेलोजन की। इस वजह से इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ चलेंगे तो हेलोजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे चार्ज कौन सा आ जाता है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस वजह से जो ये बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है? पोलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? पोलराइज हो जाता है। लिख लो इसके बाद में